सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। ब्रह्मा जी बोले, कन्यादान के बाद दक्ष ने शिव के लिए बहुत सा दहेज दिया, ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दिया। तब लक्ष्मी सहित विष्णु ने उठकर शिव जी के पास हाथ जोड़कर कहा कि हे महादेव जी, आप संपूर्ण ब्रह्मांडों के पिता और सती सबकी माता हैं, अतः अब इस सती रूप शक्ति से देवताओं, मनुष्यों और सज्जनों का कल्याण कीजिए। तब शिव जी ने हंसकर कहा कि एवं अस्तु। यह सुनकर विष्णु जी अपने स्थान को चले गए। फिर सती और शिव ने मेरी आज्ञा से यथाविधि अग्नि की दीक्षिणा की और गीत नृत्य आदि अद्भुत महोत्सव हुआ। शिव जी की माया ने देवताओं, मनुष्यों और राक्षसों सहित सारे विश्व को मोहित कर दिया। मैं भी मोहित हो गया। विवाह कराते समय दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती को देखकर मैं काम से आविष्ट हो गया और उसका मुख देखने की इच्छा करने लगा, परंतु पतिव्रता सती ने लज्जा से अपना मुंह ऐसा ढक रखा था कि मैं देख नहीं सकता था। तब मुझ कामार्थ ने उनका मुख देखने का उपाय विचारा और अग्निकुंड में बहुत सा गीला ईंधन डालकर थोड़ी सी घी की आहुति दी, जिससे गीले ईंधन से धुआं उत्पन्न होने लगा और अंधेरा हो गया। फिर सती के मुख से वस्त्र हटाकर मैंने उनका मुख देख लिया। मेरे इंद्रियों में विकार हो गया। बर्फ के समान मेरे वीर्य की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। मैं शंकित होकर उसे छिपाने लगा, परंतु शिवजी ने मेरा यह कृत्य अपने नेत्रों से देख लिया। उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा कि हे पापात्मा, तूने यह क्या निंदित कार्य किया? विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग से देखा। ऐसा कह शिवजी ने मुझे मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया। मरीचि आदि मेरे मानस पुत्र हाहाकार करने लगे। भयभीत देवता शंकर की स्तुति करने लगे। दक्ष ने भी सामने जा हाथ उठाकर शिवजी को शीघ्र ही रोका। शिवजी ने कहा, विष्णु जी के कहने के अनुसार मैं सती को काम दृष्टि से देखने वाले को मार डालूंगा। ब्रह्मा ने आशा भरे नेत्रों से सती की ओर क्यों देखा? उनका वीर्यपात भी हो गया, अतः मैं इस अपराधी का वध कर दूंगा। शिवजी के ऐसा कहते ही सारे देवता कांप उठे। उसी क्षण विष्णु जी ने आकर क्रोध से भरकर शिवजी की बड़ी स्तुति की और दृढ़व्रती शंकर जी ने कहा कि हे विष्णु, तुम मुझे प्राण से भी अधिक प्रिय है। मैं बहुत क्रोधित हूँ, मुझे हटाओ नहीं, इस दुष्ट को मारने दो। यह ब्रह्मा बड़ा दुष्ट है, मैं इस महापापी को मारूंगा। अब सृष्टि को मैं स्वयं ही रचूंगा अथवा अपने तेज से दूसरा ब्रह्मा बना लूंगा। इस पर विष्णु जी ने हंसते हुए कहा कि हे इष्ट, हम तीनों देवता आप ही के स्वरूप हैं। न तो ब्रह्मा आपसे अलग है और न मैं, आप भी हमसे भिन्न नहीं हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं। आप शिव ही अनंत और स्वरूप हैं, जिसमें नित्य और दीर्घ आदि का कुछ विशेषण नहीं है। विष्णु जी के इस प्रकार कहने पर शिव जी ने मुझे नहीं मारा और उनका क्रोध शांत हुआ और प्रसन्न हो गए। तो जब शिव जी ने मेरा वध नहीं किया, तब देवता प्रसन्न होकर शंकर जी की स्तुति करने लगे। मैंने भी अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न हो सबके सामने ही मुझसे किया कि हे ब्रह्मा, अब निर्भय हो जाए और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। मैंने अपना मस्तक छूकर उन्हें प्रणाम किया। शिवजी मेरे मस्तक पर जा बैठे। इंद्र आदि देवताओं के देखते देखते मैं लज्जित हो गया। फिर तो शिवजी की स्तुति कर मैंने उनसे क्षमा याचना की और इस पाप की शुद्धि का कोई उपाय पूछा। शिवजी ने कहा कि बस अब जो रूप मैंने तुम्हें दे दिया है, तुम इसी रूप में मेरी आराधना करो और तप करो। रुद्र शिर से पृथ्वी में तुम्हारी ख्याति होगी। तुमसे तेजस्वी ब्राह्मणों के कार्य सिद्ध होंगे। तुमने अपना वीर्यपात कर मनुष्यों वाला कार्य किया है, अतः तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर घूमो। जो लोग तुम्हें इस रूप में देखेंगे वे यही कहेंगे कि शिवजी ब्रह्मा के सिर पर बैठे हैं। इससे लोग पर स्त्री गमन भी नहीं करेंगे। इससे तुम्हारे पापों की शुद्धि होगी और जो पृथ्वी पर तुम्हारे वीर्य की 4 बूंदें गिरी हैं, उनसे आकाश में प्रलय करने वाले 4 बादल होंगे, संवर्त, आवर्तक, पुष्कर और द्रोण। ऋषियों के देखते ही वे मेघ बन गए। तब भगवान शंकर और सती देवी शांत हुए। फिर शंकर की आज्ञा से मैंने उनका विवाह कार्य संपन्न कराया
और देवताओं ने सती और शंकर पर फूलों की वर्षा की। फिर भगवान शंकर ने हाथ जोड़ दक्ष से सती सहित जाने की विदा मांगी। दक्ष ने बड़े उत्साह से अपनी पुत्री सती के साथ शंकर जी को विदा किया। फिर कैलाश में पहुंचकर सती जी ने सब गणों को आश्रम से दूर जाकर रहने की आज्ञा दी। शंकर जी ने भी कहा कि अच्छा जाओ, पर जब मैं याद करूं तो शीघ्र ही आ जाना। नंदी आदि गण अपने स्थान को चले गए। तब एकांत पाकर शिवजी सती के साथ रमण करने लगे। कभी पुष्पों की मनोहर माला सती को पहनाते, कभी जब सती दर्पण में अपना मुख देखती तो शिवजी उनके पीछे खड़े हो जाते और सती के मना करने पर भी वे उनके कुंडलों को हाथ लगा देते। शंकर जी कभी दूर न जाते और छिपकर सती के पीछे आ खड़े होते। भीति से चकित सती जी को आलिंगन करते। कभी मनोहर पुष्पों का हार बना प्रिया के आभूषण बनाते और कभी रमणीय पर्वत कुंजों में घुसकर अपनी प्रिया सती के साथ घूमते। सती के बिना शंकर जी को एक क्षण भी सुख नहीं मिलता। इसी प्रकार कुछ समय तक कैलाश कुंजों में विहार कर शिवा सहित शिवजी ने हिमालय पर भी जाकर आनंद विहार किया। इस विहार में उनके 25 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन जब वर्षा हो रही थी तब कैलाश पर बैठे महादेव जी ने सती से पूछा, हे प्राण वल्लभ, अब वर्षा काल आ गया, इससे कैलाश में, हिमालय में या कहीं महाकाशी अथवा पृथ्वी में जहाँ रहने योग्य स्थान हो वहाँ चलकर रहिए। तब सती की यह प्रार्थना सुनकर सब तत्वों के ज्ञाता भगवान शंकर ने हास्य करते हुए कहा कि हे प्रिय, जहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा वहाँ मेघ कभी नहीं जाएंगे। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंब पर ही घूमेंगे, इससे आगे कभी नहीं आते। यह सब जानकर आपको जो चाहे जिस पहाड़ पर चलने की आपकी इच्छा हो मुझसे कहिए, पर मेरे विचार से हिमालय सबसे अच्छा है। यहाँ आपके विविध श्रृंगार और विहार होंगे। फिर हिमालय शांत स्थान है, वहाँ शांति के उपासक रहते हैं, योगी और मुनि ही वहाँ रहते हैं और अनेकों मृग भी घूमते हैं तथा और भी बहुत से स्थान हैं। क्या तुम मेरे कैलाश के ऊपर कुबेर की पुरी के भी ऊपरी भाग में स्थित होना चाहती हो? यहाँ की कंदराओं में देव कन्याएं गाती रहती हैं। सुमेरु भी सब गुणों से सुंदर है, जहाँ हो वहीं पर तुम्हारा प्रबंध कर दूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तब सती ने कहा कि हे नाथ, मैं आपके साथ हिमालय पर ही रहना चाहती हूँ, उसी पर्वत पर शीघ्र चलिए। सती के कहने पर भगवान शंकर उनको साथ ले उस हिमालय पर चले गए जहाँ कोई नहीं जा सकता था। मनुष्यों की तो कौन कहे, पक्षी भी नहीं जा सकते थे। प्राकृतिक छटा छा रही थी। वहाँ रहकर शंकर जी सती के साथ बहुत दिनों तक रमण करते रहे। उनको वहीं उस प्रकार 10,000 वर्ष बीत गए। अब वे यज्ञ, तप और स्वरूप चिंतन त्याग कर सती में ही अनुरक्त हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय।